नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना के मामलों में कमी, आज संक्रमण के मामले घटकर 2000 से नीचे हुए दर्ज। प्रदेश के 6 नगर निगमों में पार्षदों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा और कांग्रेस की बैठकें जारी। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरने के काम में आई तेजी। देश भर में चालू विपणन सत्र में 6 लाख से ज्यादा किसानों से 69 लाख टन धान की खरीद की गई। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर के अड्डा गांव में बुलाई गई महापंचायत स्थगित। और देवी उपासना के पर्व नवरात्र पर प्रदेश के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, घरों में भी की गई घट स्थापना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 1992 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों से प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,71,281 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 2,106 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। वहीं 12 लोगों की इस संक्रमण से मृत्यु हो गई। आज भी जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। जयपुर में 372, जोधपुर में 302 तथा बीकानेर में 226 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। अलवर में भी आज 105 नए मामले सामने आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोरोना रोगियों की रिकवरी दर 86% से ऊपर पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण के मामले में यह सप्ताह मामूली राहत लेकर आया है। पिछले 4 दिनों में पहली बार कोरोना के रिकवर होने वाले लोगों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा रही। पिछले दिनों रोज लगभग 2200 मामले सामने आए। वहीं इस सप्ताह यह संख्या 2000 के लगभग आ गई। राजधानी जयपुर में भी सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 से घटकर लगभग 8,000 के करीब आ गई है। इन सब के बीच जरूरी बात यह है कि कोरोना संक्रमण अभी भी फैल रहा है। संक्रमण के कारण हर रोज लगभग 15 लोगों की जान भी जा रही है। इसलिए सुकून देने वाली खबरों के साथ आपको अधिक जिम्मेदार और सतर्क होने की जरूरत है, ताकि हम इस संक्रमण को पूरी तरह समाप्त कर सकें। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उधर झालावाड़ में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर निकिया गोहाइन ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को रैंडम सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद टीमें गठित कर भीड़भाड़ वाले स्थानों से सैंपल लेने का काम शुरू कर दिया गया है। इस बीच बूंदी जिला कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से एक आदेश जारी कर बूंदी नगर परिषद क्षेत्र को छोड़कर व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक का निर्धारित किया है। देश में 1.5 महीने के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई है और अब ये घटकर 8 लाख से कम रह गई है। देश में इस समय कोरोना के 7,95,000 मरीज हैं। संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 87% से अधिक हो गई है। अब तक 65,24,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 70,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 62,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कोरोना मृत्यु दर 1.52% है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन से जुड़ते हुए पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी लोकेंद्र सिंह ने लोगों से संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है।
मैं लोकेंद्र सिंह, 2 बार का राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी और वर्तमान में जिला खेल मुख्यालय पर हॉकी कोच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत चलाए गए जन जागरूक अभियान के तहत हमें मुख्यतः 3 चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें पहला मास्क हमेशा लगाए रखें, दूसरी बार बार अपने हाथों को धोते रहें और तीसरी बार कम से कम 2 गज की दूरी आपस में बनाए रखें। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती मास्क हमेशा लगाए रखें, क्योंकि मास्क ही है अभी वैक्सीन और इसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई न रखे। जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम में आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने समाचार बुलेटिनों में जनता के नाम जनता के संदेश विशेष श्रृंखला शुरू की है। इसी के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। गांव रामदेवरा से मैं दिनेश चौहान। कोरोना वायरस से डरने की कोई बात नहीं है। कोरोना वायरस के नियमों का पालन करें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, और घर से बाहर निकलें तब मास्क लगाकर ही निकलें और बार बार साबुन से हाथ धोएं और 2 गज की दूरी बनाकर रहें। धन्यवाद। श्रोता अपने कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिलों में भी जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पाली के रोहट में थाना स्टाफ और पुलिस मित्रों ने आम जन को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। भरतपुर में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आज जागरूकता रथ निकाला गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_Jaipur पर फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचारों से पहले सुनिए ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश के 6 नगर निगमों में होने वाले पार्षदों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए आज भाजपा और कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी रहा। दोनों पार्टियों द्वारा अपने प्रत्याशियों की सूचियां आज देर शाम या कल जारी किए जाने की संभावना है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए कोर कमेटी की बैठक हुई। दूसरी ओर कांग्रेस में भी प्रत्याशियों को लेकर दिन भर मंथन चलता रहा। इस बीच आज नामांकन भरने के काम ने गति पकड़ी है और सभी 6 नगर निगमों के विभिन्न वार्डों के लिए अब तक 216 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरे गए हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के लिए 84 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। 6 नगर निगमों के 560 वार्डों के लिए सोमवार तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर तथा कोटा उत्तर में मतदान 29 अक्टूबर को, वहीं जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण तथा कोटा दक्षिण नगर निगमों में मतदान 1 नवंबर को होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि खरीफ के चालू विपणन सत्र में 6 लाख से अधिक किसानों से 69 लाख टन से ज्यादा धान की खरीद की गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों ने ये खरीद की है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार ही खरीद कर रही है। इस योजना के तहत अब तक 13,128 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद की गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर राजस्थान सहित 10 राज्यों के लिए खरीफ विपणन सत्र 2020 के वास्ते 41 लाख टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई GOV ओपन फोरम पर भेज सकते हैं।
राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने परिणाम घोषित करते हुए बताया कि परीक्षा में बाड़मेर के ओम प्रकाश बेनीवाल अव्वल रहे, गंगापुर सिटी के हेमंत कुमार दूसरे स्थान पर, वहीं बाड़मेर के रमेश कुमार और भरतपुर की सीमा पाल संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर आज भरतपुर के बयाना के अड्डा गांव में हुई महापंचायत को आगामी निर्णय तक स्थगित कर दिया गया है। समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करेगी तो अगले महीने से चक्का जाम किया जाएगा। महापंचायत स्थगित होने पर पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। वहीं प्रशासन ने समिति की चेतावनी के मद्देनजर आगामी रणनीति बनाने पर मंथन शुरू कर दिया है। इससे पहले महापंचायत के मद्देनजर भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए। देवी आराधना का पर्व नवरात्र आज से शुरू हो गया है। इस मौके पर मंदिरों में घट स्थापना की गई है। प्रदेश के मंदिरों को इस मौके पर विशेष रूप से सजाया गया है। हालांकि आमेर के शिला माता, सीकर के जीर्ण माता सहित कई बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि जिले के कैला देवी मंदिर में कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार भक्तों को दर्शन करवाए जा रहे हैं। जिले भर में घट स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। पर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में कोरोना महामारी के चलते अन्य वर्षों की भांति मेले जैसा आयोजन देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार श्रद्धालुओं को मुंह पर मास्क, हाथों में सैनिटाइज करवाते हुए 2 गज की दूरी का पालन करते हुए दर्शन कराए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट एवं प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। बांकेदारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। बांसवाड़ा के शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में ट्रस्ट पदाधिकारियों की मौजूदगी में घट स्थापना की गई। टोंक, दौसा और चूरू में कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ श्रद्धालुओं को दर्शन कराए गए। जालौर में नवरात्र के मौके पर मंदिरों को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार गरबा के कार्यक्रम नहीं रखे गए हैं। बूंदी जिले के इंद्रगढ़ में बीजासण माता मंदिर में आज घट स्थापना की गई। झालावाड़ जिले में असनावर के माता मंदिर, मिश्रोली की मां अन्नपूर्णा और भवानी मंडी के नजदीक मां दूधा खेड़ा पर विशेष पूजा अर्चना की गई। भरतपुर में देवी मंदिरों में झालर, घंटा, फूलमाला और प्रसाद लाना वर्जित रखा गया है। जयपुर के शिप्रापथ इलाके में आज दोपहर कार सवार बदमाश बैंक के गार्ड को गोली मारकर 26 लाख रुपए लूट कर ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने शहर भर में नाकेबंदी करवा दी। गोली लगने से घायल बैंक सुरक्षा गार्ड का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण मनोज चौधरी ने बताया कि लूट की वारदात रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित आईसीआईसीआई बैंक में हुई है। एक अन्य घटना में मुरलीपुरा थाने इलाके में स्थित ज्वेलरी दुकान में बदमाश हथियारों की नोक पर ज्वेलर से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात लूट कर ले गए। पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से बदमाशों के फुटेज खंगालने में जुटी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना के मामलों में कमी हुई है। आज संक्रमण के मामले घटकर 2000 से नीचे दर्ज हुए हैं। प्रदेश के 6 नगर निगमों में पार्षदों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए आज भाजपा और कांग्रेस की बैठकें हुई। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरने के काम में तेजी आई है। देश भर में चालू विपणन सत्र में 6 लाख से ज्यादा किसानों से 69 लाख टन धान की खरीद की गई है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर के अड्डा गांव में बुलाई गई महापंचायत स्थगित हो गई है। और देवी उपासना के पर्व नवरात्र पर प्रदेश के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना आज से शुरू हुई। घरों में भी घट स्थापना की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।